इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में स्टेनो 2023 के एग्जाम की हम बात करने वाले हैं। स्टेनो 2022 का प्रोसेस पूरा हो गया स्किल टेस्ट के साथ ही, और अब 2023 की प्रिपरेशन लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। कुछ लोग फोन कर रहे हैं, कुछ लोग मेरे से पूछ रहे हैं, बहुत लोगों का मैसेज आया कि हमें 2023 का प्रिपरेशन कब शुरू करना चाहिए। जो एसएससी ने टेंटेटिव कैलेंडर अपना नोटिफाई किया है, उसमें उन्होंने बताया कि 2 अगस्त को इसकी एडवर्टाइजमेंट आएगी और शायद अक्टूबर में इसका रिटन टेस्ट होगा। तो जिन लोगों को नहीं पता है, पहले मैं उनको बता दूं कि स्टेनोग्राफर्स के एग्जाम जो एसएससी लेता है, ये 2 पोस्ट्स के लिए होता है, स्टेनो ग्रेड डी और स्टेनो ग्रेड सी। जो ग्रेड डी का स्किल टेस्ट 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड पे होता है, ग्रेड सी का 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड पे, लेकिन दोनों का रिटन टेस्ट एक ही होता है। आपके मार्क्स के ऊपर, मार्क्स के बेसिस पे आपको ऑप्शन दी जाती है कि आप ग्रेड सी या ग्रेड डी कौन सा चूज करना चाहते हैं। तो आपकी मार्क्स के बेसिस पे डिसाइड होता है कि आपको ग्रेड डी का पोस्ट मिलेगा या आपको ग्रेड सी का पोस्ट मिलेगा। सो इसका प्रिपरेशन कब स्टार्ट करना चाहिए, ये मेरे से लोग पूछ रहे हैं। अगर इसका सिलेबस देखें तो स्टेनोग्राफर्स के एग्जाम में जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज और टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इसके 3 सेक्शन है रिटन एग्जाम में। इंग्लिश का पेपर 100 नंबर का होता है, जबकि जीके 50 नंबर का और रीजनिंग अगेन 50 नंबर का। इंग्लिश का वेटेज ज़्यादा है। स्टेनोग्राफर्स को इंग्लिश का, लैंग्वेज का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इस सब का प्रिपरेशन के लिए अगर हम जीके देखें, जीके पिछले काफ़ी टाइम से लोग बड़े परेशान हैं। जीके बहुत ज़्यादा जो तैयारी करके भी जाते हैं, किताबें पढ़ के भी जाते हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा जीके उनका मार्क्स नहीं आ पाते हैं, ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं जीके में। तो इनफैक्ट जीके के बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। अगर हम देखें उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन हिस्ट्री और साइंस के तीनों सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स के ऊपर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर और स्टैटिक जीके, हर तरह के क्वेश्चंस उसमें कवर किए जाते हैं। तो हमें सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करनी होती है। इस प्रिपरेशन को करने में समय लगता है। ये ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन्स हैं, लाखों लोगों ने इस कॉम्पिटिशन में बैठना है और जो पास होना है वो वैकेंसीज हमेशा 1000, 1500, 2000, हालांकि 2021-22 की वैकेंसीज तो शायद ऐसा सुनने में आ रहा है कि 3-4 हज़ार के बीच में कुछ वैकेंसीज हैं। और क्योंकि सरकार मिशन मोड में काम कर रही है और 10 लाख पोस्ट भरने का निर्देश प्रधानमंत्री जी ने दिया है, तो ऐसा लोग सोच रहे हैं कि 2023 में भी काफ़ी सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। अगर आपका टारगेट गवर्नमेंट जॉब लेने का है तो ये बिल्कुल सही समय है। आप अब तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जस्ट 7 महीने का टाइम है। 7 महीने में रिटर्न एग्जाम की तैयारी करना, साथ साथ स्किल टेस्ट की तैयारी करना, दोनों एक साथ तैयार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। 7 महीने का टाइम तो फिर भी सफिशिएंट है। अगर आपने अभी स्टार्ट नहीं किया, लेट हो गए, तो फिर बाद में इसको क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन्स में आपका नाम मेरिट लिस्ट में आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप इसकी तैयारी अब शुरू कर दीजिए, ये बिल्कुल सही समय है तैयारी शुरू करने का। अगर आपको स्टेनोग्राफी बिल्कुल नहीं आती है, आप अभी बिल्कुल बिगिनर हैं, तो आप इमीडिएटली किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करिए, किसी अच्छे टीचर के पास जाइए। जब भी आप इंस्टीट्यूट की सिलेक्शन करें या किसी टीचर की सिलेक्शन करें, तो आपको सबसे पहले ये देख लेना चाहिए कि उस टीचर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कितना एक्सपीरियंस है उसको, कितने लोगों को वो गाइड कर चुका है। ऐसा नहीं कि किसी के पास भी जाके आप शॉर्ट हैंड सीखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मेरे पास स्किल टेस्ट के टाइम पे लोग आते हैं, वो कहते हैं जी हमने शॉर्ट हैंड तो सीख ली, हमारे घर के पास ही कोई रहते थे, उन्होंने हमें शॉर्ट हैंड तो सिखा दी, या हमने यूट्यूब से सीख ली, लेकिन हमारी स्पीड नहीं बन रही है, हमारी एक्यूरेसी नहीं आ रही है। शॉर्ट हैंड सिखाना एक बड़ा एक्सपर्ट काम है। ये ऐसा नहीं है कि कोई भी शॉर्ट हैंड सिखा सकता है। रूल्स पढ़ के उसको कॉपी कर लेना, ये शॉर्ट हैंड सीखना नहीं होता। इसके बहुत सारे आयाम हैं। आपको
रूल्स को एक्सप्लेन करना, आपकी आउटलाइंस को रोज चेक करना, ये जज करना कि आप सही आउटलाइन बना रहे नहीं बना रहे, सही तरीके से गाइड करना, आपको कैसे अनसीन पैसेजेस पे लेके आना है, कब आपको अनसीन पैसेजेस देने स्टार्ट करने हैं। बहुत सारा एक ऐसा काम है जो ऐसा नहीं कि कोई भी शॉर्ट हैंड आपको सिखा सकता है, या आप YouTube से अपने आप शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं, कि शॉर्ट हैंड इज एन आर्ट। जब भी आपको सीखना है, इट इज अनलाइक सब्जेक्ट कि आपने किताब पढ़ी और आपने सीख लिया। मैं एग्जांपल लेता हूं, म्यूजिक अगर आपको सीखना है, यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे लेसन, सा रे गा मा पा धा नी सा। आप उसको सुन सकते हैं, आप उसके जैसा परफॉर्म करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपके स्वर शुद्ध लग रहे हैं या नहीं लग रहे, आप सही गा रहे हैं नहीं गा रहे, आपका जो आवाज बिल्कुल उसके साथ मैच कर रही है नहीं कर रही, ये जब तक आपके साथ कोई एक्सपर्ट गुरु नहीं बैठा होगा तब तक आप को सही तरीके से आप सीख नहीं पाएंगे। बिल्कुल सिमिलर शॉर्ट हैंड एक आर्ट है। इट इज एन आर्ट ऑफ राइटिंग स्विफ्टली, राइटिंग वेरी क्विकली। A stenographer can write 120 words per minute very easily. बहुत सारे एक्सपर्ट स्टेनोग्राफर हैं 180 वर्ड्स पर मिनट भी लिख सकते हैं। तो वो सब एक एक्सपर्ट के पास जाके, जो पहले ही जिसको बहुत अच्छा आता है, जो लोगों को गाइड कर चुका है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड आप देखिए, उसका एक्सपीरियंस देखिए, फिर आप वहां से शॉर्ट हैंड सीखना शुरू करिए। मैंने यूट्यूब पे मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, कई टीचर्स जिनको क्लियरली पता लग रहा है कि उनको खुद ही शॉर्ट हैंड नहीं आती, बस वो किताब से रूल पढ़ा और आपको बता दिया। वो तो रूल आप भी पढ़ सकते हैं, उसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है। उसमें टीचर ने क्या किया, आपका आउटलाइन चेक कर पाए या नहीं कर पाए, आपको गाइड कर पाए कि नहीं कर पाए, कि कितनी बार इसको प्रैक्टिस करना है, आपको ये बता पाए नहीं बता पाए कि कितनी बार इसका डिक्टेशन देना है, कब आपको जो अनसीन पैसेजेस शुरू करने हैं। तो इन सब बातों का बहुत महत्व है। अगर आप 2023 का टेस्ट पास करना चाहते हैं तो बिल्कुल सही समय है, आप शॉर्ट हैंड सीखना भी स्टार्ट कर दीजिए, और रिटन एग्जाम का प्रिपरेशन भी बिल्कुल पूरे जोर शोर से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि 150 नंबर कम से कम अगर आपके होंगे तब आप सेफ जोन में माना जाएगा। आपको 150 जो पिछले कुछ सालों में कट ऑफ जा रही है, 150 से नीचे वाला बच्चा तो पास होना बहुत मुश्किल हो जाता है, और 150 नंबर लेने 200 में से, जिसमें 50 नंबर का जीके का पेपर भी है, जिसको करना लोगों को बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ये सब प्रिपरेशन करने में समय लगेगा। अगर आप अभी स्टार्ट कर देंगे, इट विल बी वेरी इजी, आप बहुत आराम से इसको इसी साल पार कर पाएंगे, और अदरवाइज फिर ये बाद में मुश्किल हो जाती है। जिन लोगों को नहीं पता, स्टेनोग्राफर्स के एग्जाम का मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th क्लास है। 18 से 30 साल के बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं। ग्रेड डी के लिए 18 से 27 है एज रिक्वायरमेंट, एज लिमिट, और ग्रेड सी के लिए 18 से 30 साल है। तो आप अगर अभी तैयारी शुरू करें, इसी साल हो सकता है कि इस साल के खत्म होते होते आपके हाथ में 75,000 पर मंथ के अराउंड सैलरी वाली एक पक्की सरकारी नौकरी आपके हाथ में हो। तो इस एग्जाम की तैयारी के लिए, और मेरे को लोग पूछ रहे थे कि किताबें कौन सी लेनी चाहिए, हमें कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। जीके का जो सब लोगों को दिक्कत आ रही है, उसके लिए मैं कुछ करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके और जो ट्रेडिशनल जीके है, इन सब के वीडियोस में लेके आ रहा हूँ, और वो लगातार हम आपको तैयारी कराएंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हम आपको उसकी तैयारी करवाएंगे। और मेरे को उम्मीद है कि अगर आप अभी से स्टार्ट कर देंगे सही समय पर, याद रखिए अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म, अगर आप सही समय पर स्टार्ट कर देंगे तो इस साल के एंड तक एक पक्की सरकारी नौकरी, प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी, जिसका सैलरी 70 से 75 हजार रुपए पर मंथ होने की उम्मीद है, वो आपके हाथ में होगी। सो थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।